हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। अब उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे। रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर रही होगी। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी दोस्तों को मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब। ये वीडियो मैं स्पेशली हिंदुस्तान में रहने वाले उन युवाओं को और एंटरप्रेन्योर को जो कोशिश करते हैं कुछ करने की अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कभी कभी वो नाकामयाब हो जाते हैं और वो इस तरीके से हताशा में चले जाते हैं, इस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को निगेटिव वे में ले लेते हैं कि फिर वो उभर नहीं पाते हैं उस चीज़ से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस बारे में बात करें। एक्चुअली मैं थोड़ी देर पहले एक बुक पढ़ रहा था जिसमें एक बड़ी ही बेहतरीन पर्सनालिटी, बहुत ही कामयाब पर्सनालिटी, एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के बारे में था मामला। शायद आपने नाम सुना होगा। एप्पल दुनिया भर में फेमस है। एप्पल जो लैपटॉप और मोबाइल बनाती है, काफ़ी लग्जरी और काफ़ी सफिस्टिकेटेड मोबाइल होते हैं उनके, काफ़ी बेहतरीन मोबाइल होती हैं। उसी के मालिक हैं स्टीव जॉब्स स्टैंडर्ड। स्टीव जॉब्स स्टैंडर्ड के जीवनी के बारे में पढ़ रहा था, जिसमें मुझे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी का पता चला जो मैं पहले नहीं जानता था। आपको पता होना चाहिए कि जब एप्पल कंपनी बनी थी पहली बार में, तो स्टीव जॉब्स ने ही शुरुआत करी थी उस चीज़ की, जिसके बाद उन्होंने उस अपनी ही कंपनी में एक बड़े ही समझदार किस्म के लोगों को रखा ताकि वो उनकी मदद करेंगे और वो बिजनेस को डेवलप करने में उनकी मदद करेंगे। तो हुआ क्या, कुछ देर बाद बात ये पता चला और मामला इस तरीके से उस कंपनी में बनता गया कि खुद जो कंपनी का मालिक था उसको ही कुछ सब लोगों ने मिलकर उनको निकाल दिया बाहर, और उन्हें कंपनी से बाहर होना पड़ा। स्टीव जॉब को अपने ही कंपनी से बाहर होना पड़ा। तो सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि उस बंदे में डिटर्मिनेशन और हिम्मत जो थी वो ख़त्म नहीं हुई। वो कंटिन्यू अपने आप को निखारते रहे, मेहनत करते रहे, लेकिन हार नहीं माने। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब अपने ही कंपनी से किसी को निकाल दिया जाए तो उसकी ज़िंदगी में इससे बुरी बात क्या हो सकती है। तो स्टीव जॉब्स ने जब देखा कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर उन्होंने एक मेहनत करी और कोशिश करी कि मैं खुद एक दोबारा से कंपनी बनाऊंगा। तो उन्होंने कंपनी बनाई और कंपनी बनाया तो उसका नाम उन्होंने नेक्स्ट रखा, नेक्स्ट, और पिक्सलर करके एक कंपनी बनाई उन्होंने। जब नेक्स्ट कंपनी बनी तो उसमें उन्होंने काफ़ी अपनी ज़िंदगी की उन्होंने जैसा लिखा अपने किताब में था कि वो जो भी काम करते हैं उससे दिल से करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं करते जो वो पसंद नहीं करते, और जो काम करने को दिया गया है ना, मतलब ऊपर के दिल से वो काम नहीं करते। वो चाहते हैं कि मैं अपना 100% उसमें लगाऊं, उसमें कोशिश करूं कि वो कामयाब रहे और अच्छे से मैं अपना उसमें 100% दे सकूं। तो जब उन्होंने कंपनी बनाई नेक्स्ट और पिक्सलर करके, तो सबसे पहला जो अमेरिका में उन्होंने जो एनिमेटेड मूवी बनाई थी वो उन्हीं के कंपनी के द्वारा, उन्हीं के टेक्नोलॉजी से बनी थी, नेक्स्ट करके। और जब एक वक्त आया कि जब वो कोशिश करते रहे, अपनी कामयाबी की नई सीढ़ी चढ़ने लगे, तो फिर एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और वो फिर से वापस एप्पल कंपनी में चले गए। आप सोचो, उनका ये कहना था कि मुझे निकाल दिया गया अपनी कंपनी से, लेकिन मैं अपने काम से हमेशा मोहब्बत करता रहा। और उनका ये भी कहना था कि शायद एप्पल से मुझे निकालना, यानी कि खुद जो जॉब्स कह रहे हैं, स्टीव जॉब्स, कि उनको एप्पल से निकालना एक सबसे बढ़िया काम हुआ, क्योंकि उसके बाद उन्होंने फ़ौरन से एक कंपनी बनाई जिसका नाम नेक्स्ट और पिक्सर करके थी, जहां उन्होंने शादी भी करी, जहां उनकी कुलीग जो थी जिनसे मोहब्बत उनकी हुई, वो शादी भी हुई उनसे। तो कहने का मतलब ये था कि ज़िंदगी में अगर ये चीज़ उनके साथ नहीं होती, ये कड़वी दवा उनकी ज़िंदगी में ना आता, तो ये शायद जो उनके अंदर की एक अलग क्वालिटी थी, जो एक अलग ही अंदर उनके अंदर में कामयाबी छुपी हुई थी, वो शायद सामने ना आ पाता। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया में कभी मेरे साथ कुछ होता है तो अपने आप के ऊपर विश्वास रखा कीजिए। कोशिश ये किया करें कि अपने आप पर विश्वास रख के हारे नहीं, कोशिश करते रहना है। कोशिश से ही कामयाबी है, कोशिश में ही सारी चीज़ें हैं। बहुत बार ऐसा लगता है कि ज़मीन में जिस तरीके से लोग आसमान से गिर जाते हैं तो शायद उसके बाद उठने का मौका ना मिले, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि वो लोग सिर्फ आगे इसलिए बढ़ सकते हैं क्योंकि वो लोग काम से अपने मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क, टू लव व्हाट यू डू।
simple thing, simple formula. The only way to do great work is to love what you do. जो आप मोहब्बत करते हैं, आप किसी चीज़ को बड़ा करने के लिए कोशिश करते हैं ना, उस चीज़ को ग्रेट वे में तभी कर सकते हैं जब आप उसको मतलब करने की कोशिश करते हैं, चाहत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं. इफ़ यू हैव नॉट फाइंड इट येट, कीप लुकिंग, डोंट सेटल. मतलब कि अगर आप उस चीज़ को ना पा सके कि आप जो कर रहे हैं वो मेरे लिए अच्छा है या नहीं, तो उसके लिए कोशिश करते रहिए. सिंपल है. मतलब अपने महान काम को अगर कर रहे हैं ना, तो उसको अपने काम को मोहब्बत से कीजिए, प्यार उसको कीजिए, अपने जिस काम को आप करते हैं. रुकिए मत, अपने कोशिश में लगे रहिए. थैंक यू वेरी मच गाइस. मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. कोशिश करते रहिए. मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के सब लोग कामयाब हों. हिंदुस्तान का नाम रोशन है. विदेश में हम लोग रहते हैं तो कोशिश ये होती है कि हिंदुस्तान उस मुकाम पे पहुँचे जहाँ दुनिया हमें एक अलग नाम से जाने पहचाने. आज भी हिंदुस्तानियों की बहुत इज्जत है पूरी दुनिया में. अपने स्ट्रगल के लिए, अपने मेहनत के लिए, अपनी कोशिश के लिए, अपने एक्स्ट्रा माइंड के लिए, इवन कि दिमाग के मामले में भी हिंदुस्तान बहुत आगे है. कोशिश ये करनी है कि अपने हिंदुस्तान को उस मुकाम पर लेकर चला जाएगा. नेताओं के पीछे मत पड़िए. वो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं आपको बेवकूफ़ बनाकर. आपके घर के परिवार को वो लोग नहीं बैठा के खिलाएंगे. आपको ही मेहनत करनी है. इसलिए नेताओं के चक्कर में आपसी एकता को ख़राब मत कीजिए, आपसी मोहब्बत को ख़राब मत कीजिए. जो सामाजिक स्ट्रक्चर है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसको बनाए रखने की कोशिश कीजिए, उसको मजबूत बनाए रखने की कोशिश कीजिए. क्योंकि यही एक कुंजी है, यही एक की है टू सक्सेस, जो हमारे देश को कामयाब कर सकता है. और आपकी हमारी कोशिश ही है पूरे जो देश को कामयाब कर सकती है. तो उम्मीद मैं करता हूँ आप लोगों को ये बात पसंद आई होगी और आप इस चीज़ पर अमल करेंगे, ताकि हिंदुस्तान एक नए ऊंचाई को छुए, ताकि हिंदुस्तान के हर एक लोग खुश रह सके, हमारे किसान खुश रह सके, हमारी जनता खुश रह सके, हमारे जो मिडिल क्लास फैमिली है वो खुश रह सके. सब लोग मिलकर साथ रहें, देश के लिए काम करें, हर एक कदम देश के लिए उठें, आपके परिवार के लिए उठें. तभी जाके आपका राज्य, आपका जिला, आपका गांव, आपका देश तरक्की करेगा. थैंक यू वेरी मच गाइस. उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे. अच्छे से रहिए, मिलकर रहिए. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत.